जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की होती है। संकट काल में अगर वही अफसर अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ मरीजों की सेवा में लगे तो तारीफ तो बनती है। पुलिस लाइन में कोरोना मरीज के लिए 16 बेड के L1 हॉस्पिटल की कमान एडिशनल सीपी डॉक्टर अनिल कुमार के हाथों में है। पुलिस लाइन में बने L1 हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों का इलाज होता है। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के MBBS करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार इस अस्पताल की कमान संभाले हैं। डॉक्टर कुमार की बहन डॉक्टर मंजू IAS है, वो भी कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है। दोनों भाई बहन सिविल सेवा में आने से पहले MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। डॉक्टर अनिल खुद इस अस्पताल और OPD की कमान संभालते हैं। गंभीर मरीजों को L1 में भर्ती भी अपनी देखरेख में कराते हैं। अस्पताल का राउंड लगाकर दवाइयों व इलाज की भी देखरेख करते हैं। डॉक्टर अनिल के अनुसार महामारी के इस वक्त में देश का हर आदमी अपने तरीके से इससे निपटने में सहयोग कर रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते और एक पुलिसकर्मी होने के नाते मुझे दोनों क्षेत्रों का अनुभव मेरे काम आया। अभी तक करीब 18 लोगों को हम ठीक कर चुके हैं और करीब 400 से 450 मरीजों को OPD में दवाई देकर उनका उपचार कर चुके हैं। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों और यदि आवश्यकता पड़ती है तो सामान्य जनता के लिए भी जो कोविड के मरीज हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक L1 कोविड फैसिलिटी तैयार की गई है। इसमें 16 बेड हैं जो कि सभी बेड ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ शुरू किए गए हैं। इसके अलावा इसमें हमारे जो पुलिस लाइन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ये सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे हमने बाहर से एक डॉक्टर साहब को हायर किया है और साथ ही CP महोदय के द्वारा जो प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज हैं उनसे अनुरोध किया गया था। तो वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यशवंत राव साहब जो हैं उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज के 2 रेजिडेंट डॉक्टर भी मॉर्निंग और इवनिंग में इसमें जो मरीज भर्ती हैं उनका राउंड लेके और उनका उपचार का प्रयास करते हैं। सर आपने MBBS किया, आपकी सिस्टर भी MBBS की और वो भी इस तरह से सेवा दे रही है मरीजों को। कहाँ से MBBS किया था और उसके बाद कहाँ प्रैक्टिस किया था? मैंने डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से MBBS किया था और MBBS करने के बाद मैंने गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और इंदिरा हॉस्पिटल दिल्ली में दोनों हॉस्पिटल हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए डॉक्टर का काम भी किया था और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में आया हूँ। और ये महामारी के टाइम हम लोग देख रहे हैं कि देश का हर आदमी अपने तरीके से इस महामारी से निपटने में सहयोग कर रहा है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और नगर पालिकाओं और नगर निगमों के स्वास्थ्यकर्मी भी अपने तरह से सहयोग दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर होने के नाते और एक पुलिसकर्मी होने के नाते दोनों फील्ड का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इसमें काम आया। और हमारे जो CP महोदय हैं असीमुरन सर, उन्होंने हमें ये दिशा निर्देश दिया था कि क्यों ना हम पुलिस लाइन के हॉस्पिटल को पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए शुरू करें। और उसी में जो एडिशनल CP डॉक्टर मनोज सर हैं वो चूँकि खुद भी डॉक्टर हैं तो उनका बड़ा नज़दीक से इसमें सहयोग और मार्गदर्शन मिला, जिसकी बदौलत हम लोग इस अस्पताल को चालू कर पाए। अभी तक इस अस्पताल को पिछले 12-13 दिन में हम लोग लगभग 1.5 दर्जन मरीजों का इसमें इलाज कर चुके हैं और कई गंभीर जो मरीज थे जिनका CT स्कोर 18 या 17-15 के आसपास था वो भी इससे लगातार उपचार के बाद सकुशल डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 400-450 लोगों का अभी तक हम लोग OPD में उनको दवाएं देके उनका उपचार कर चुके हैं। साथ ही इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के द्वारा हम लोग कोरोना की टेस्टिंग भी इसमें कर रहे हैं। तो जब आपने MBBS किया उसके बाद जब आप IPC में आए तो क्या कुछ लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि MBBS करने के बाद फिर IPS में क्या फीलिंग रही होगी उसका? देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज करके जो बच्चे सिविल सर्विसेज में आते हैं उनसे नेचुरली एक सवाल रहता है कि आप प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो मेरे सामने भी एक सवाल था कि MBBS करके आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ का उपयुक्त जवाब मुझे ही नहीं बल्कि जितने भी डॉक्टर्स सिविल सर्विसेज में हैं उन सबको उपयुक्त जवाब इस महामारी के दौरान मिला। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं?
देखिए, इस समय देश के सभी नागरिक और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों चाहे पुलिसकर्मी हों, सभी लोग इस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ के निभा रहे हैं। उन्हीं में से मैं भी वही कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई खास या कुछ अलग कर रहा हूं। वहीं आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई राधा तिवारी का कहना है कि उन्हें 10-12 दिन से बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी बहुत थी। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस अस्पताल में सारी सुविधाएं मिली हैं और अब ठीक हो गई हैं। डॉक्टर अनिल बहुत अच्छे हैं और जिस तरह हमें ठीक किया सबको ठीक करे। हमको फीवर आ रहा था 10-12 दिन से और वीकनेस इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ भर्ती होकर कोई इलाज किया था आपने? घर पे बस बुखार की दवा पहले खाई थी और कोई नहीं खाई थी। टेस्ट यहाँ कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर अस्पताल चल रहा है? नहीं, यहाँ तो हस्बैंड द्वारा पता चल रहा, वही लेके आए थे। बाकी टेस्टिंग वगैरह हमारी हुई थी, उसमें मतलब प्रॉब्लम आई थी। MI हाँ। तो कौन सा हॉस्पिटल है? पुलिस लाइन का हॉस्पिटल है। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको यहाँ पे? यहाँ दवा मिली, इंजेक्शन मिला, सिस्टर भी देखने आए, राउंड पे डॉक्टर भी आए। स्टाफ ने पूरा सहयोग किया? हाँ, स्टाफ ने। ये बताइए कि जो यहाँ पे IPS हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उन्हीं की देखरेख में नेतृत्व में हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो इसी जिस तरह हमारा किया है सबके साथ ऐसे ही दवा करें, सबको अच्छा करें, वो भी सही रहें। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि अस्पताल में 15 से ज्यादा बेड हैं। यह L1 टाइप अस्पताल है। आज राधा तिवारी को अपनी देखरेख में डिस्चार्ज किया है। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव आया है और डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में यह काम संभव हो पाया है। मेरा नाम डॉक्टर विशाल मिश्रा है जी। बेड तो यहाँ पर 15 से अधिक हैं और अभी हमारे पास पेशेंट जो हैं 4 एडमिट थे, 2 की और छुट्टी होके जा चुके हैं। ये हमारा तीसरा पेशेंट है जो आज हम लोग इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये जब हमारे पास आए थे तो इनका सैचुरेशन लेवल था वो 81% था इन रूम एयर और इनका HRCT स्कोर 15 आउट ऑफ भर्ती हुए थे। और आज 10 तारीख को इनका पिछले 2 दिन से इनका सैचुरेशन जो है ये 96, 97 इन रूम एयर मेंटेन कर रही हैं। तो इस वजह से और बाकी भी दिक्कतें इनको नहीं है, सांस फूलना और भी चीज़ें, खराश भी नहीं है और सभी चीज़ें ठीक लग रही हैं। इस वजह से आज इनको अपनी देखरेख में डिस्चार्ज कर रहे हैं और इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया, वो भी निगेटिव आया है। और हम डॉक्टर अनिल कुमार जी जो SP वेस्ट हैं हमारे कानपुर के, उनके नेतृत्व में ये काम संभव हो पाया है। यहाँ पर ये L1 हॉस्पिटल है, लेवल 1 का। यहाँ पर टोटल मेडिकेशन जो है ओरली होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है पेशेंट को और थोड़ा बहुत जो इंजेक्टेबल सुविधा भी हम प्रोवाइड की है पेशेंट को कि जिससे वो जल्दी रिकवर हो सकें।